गर्मी में तो दुकान पर काम भी नहीं किया जाता, ऊपर से मेरा तो वेल्डिंग का काम है। पूरा दिन गर्मी में तपता रहता हूँ। समझ सकता हूँ बेटा, मैं तो फैक्ट्री में काम करता हूँ, तब मेरी गर्मी से ये हालत है, तो तेरा हाल तो मुझसे भी ज्यादा बुरा होगा। वैसे घर में कोई दिख नहीं रहा, कहाँ गए सब लोग? एक तो गर्मी से परेशान, ऊपर से ये भूख, और ये लोग भी पता नहीं कहाँ चले गए। आप लोग तो आज बड़ी जल्दी आ गए खाना खाने के लिए। माँ, गर्मी से हालत खराब हो रही थी इसलिए जल्दी आ गए, सोचा खाना खाकर थोड़ा आराम कर लेंगे। लेकिन आप तीनों कहाँ गई थी? हमें देखकर लग नहीं रहा आप लोगों को कि हम कहाँ गए थे। नदी किनारे नहाने के लिए गए थे। लेकिन सुबह ही तो आप सब लोगों ने नहाया था, फिर चले गए दोपहर में। क्या करे भैया, गर्मी इतनी पड़ती है और ना तो हमारे गांव में नल है जो आराम से गुसल खाने में ही नहा ले। अब बार बार नहाने के लिए नदी किनारे तो जाना ही होगा। गर्मी से गांव में एक एक का जीना दुश्वार कर दिया है, न जाने कब खत्म होगी ये गर्मी। सेजल अपनी नंद के साथ चूल्हे पर खाना बनाने लगती है। दोनों नंद भाभी को नहाए हुए मुश्किल से आधा घंटा ही हुआ था कि तभी गर्मी में दोनों पसीने से तरबतर हो जाते हैं। मैं तो परेशान हो चुकी हूँ भाभी, हमें देखकर कोई कहेगा कि हम अभी नहा कर आए हैं। मेरा सारा सूट भीग गया पसीने से। अब क्या ही करें साक्षी, जल्दी से लोगों को खाना दे देते हैं और फिर जाकर नहा लेंगे। सेजल के घर से थोड़ी दूर पर ही गांव की इकलौती नदी थी, जिसके अंदर से ही सभी लोग अपनी जरूरत के लिए पानी लेते और इसी नदी के पानी का इस्तेमाल करते हुए नहाते। भीषण गर्मी के चलते पूरा परिवार हर थोड़ी देर में नदी में नहाने के लिए चला जाता। इस गर्मी ने तो रातों की नींद उड़ाती है। कितनी देर से सोने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन गर्मी से नींद तो उड़न छू हो गई है मेरी। सो जा बहू, वरना दिन भर और परेशान होती रहेगी। माँ जी, अब जब तक मैं नदी में जाकर नहा नहीं लेती तब तक नींद आने से रही। नदी के ठंडे पानी से तो नहाने का मेरा भी मन कर रहा है। चल मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। सास बहू रात के अंधेरे में लालटेन लिए नदी किनारे नहाने के लिए जाती हैं। सोमवती जैसे ही नदी में उतरने लगती है कि तभी अचानक गीली मिट्टी पर पैर रखते ही सोमवती फिसल जाती है। मेरा पैर, लगता है हड्डी टूट। सहारा लेकर उठने की कोशिश कीजिए। सेजल सोमवती को उठाती है और जैसे तैसे कर उसे घर लेकर जाकर उसके पैरों पर दवाई लगा देती है। इस भीषण गर्मी में रात में नदी में नहाना दोनों सास बहू को काफी ज्यादा भारी पड़ गया था और ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। ये आपके हाथ में पर्चा कैसा है? हमारे और आसपास के गांव में इलेक्शन हो रहा है। इस बार कोई नया मंत्री खड़ा है इलेक्शन में, उसी का पर्चा है। नया मंत्री हो या पुराना मंत्री, हमारा क्या ही फायदा। इतने सालों से इतने सारे मंत्री आए, लेकिन किसी ने भी हमारे गांव में घरों घरों तक पानी नहीं पहुंचाया। सालों से लोग इस नदी के पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखते हैं, क्या पता इस बार का मंत्री अच्छा निकले और हम गरीबों पर थोड़ी रहम करे। बढ़ते दिनों के साथ साथ गर्मी अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। हर थोड़ी थोड़ी देर में पूरे परिवार को गर्मी से राहत पाने के लिए नदी में जाकर नहाना पड़ता था, जिससे उन्हें राहत तो मिलती लेकिन काफी परेशानियां भी होती। सुबह से नदी के 10 चक्कर लगा चुकी हूँ, अब तो शरीर में घर का काम करने की भी ताकत नहीं बची है। बहू तू तो जवान है, फिर भी तेरा ये हाल है। मुझ बुढ़िया का क्या हाल है ये तो मैं ही। तो काफी हैरान होती है। अरे ये क्या, आप लोगों ने तो घर में ही नदी बना डाली है, सब कैसे किया आपने? अब तो आप लोगों को बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती होगी ना, जब चाह नदी के अंदर उतर गए। आप तो आराम से नदी में बैठे बैठे ही काम भी कर रहे हैं। ये नदी तो तुम लोग भी आसानी से अपने घर में बना सकती हो। बस एक छोटा सा गड्ढा कर लो और उसके अंदर तिरपाल बिछाकर अपने हिसाब से पानी भर लो। सेजल की कुछ पड़ोसन बिल्कुल ऐसा ही करती हैं, जिससे उन लोगों को भी बार बार नदी में नहाने के लिए जाना नहीं पड़ता। वाह, मजा आ गया सेजल और उसके ससुराल वालों की कितना अच्छा जुगाड़ बिठाया है। अब तो मैं पूरा दिन बस इसी नदी के अंदर बैठी रहूंगी और आराम से सारे काम भी कर लूंगी। धीरे धीरे ये करके ये बात पूरे गांव में फैल जाती है और अब गांव के कई सारे लोग अपने घरों के अंदर ही छोटी छोटी नदियां बना लेते हैं। तो वहीं कुछ समय में आसपास के जिलों और गांव का बना नया मिनिस्टर गांव की पानी की परेशानी को देखते हुए सरकार से विनती कर गांव के हर घर में नल लगवा देता है, जिससे बची कुची पानी की परेशानी भी खत्म हो। उसकी चिंता मत करो, मेरे पास तुम्हारे जुगाड़ को देखा एक नया जुगाड़ आ गया है। माधव का दोस्त कमलेश लकड़ी से चीजें बनाने का काम करता था। माधव कमलेश के पास जाकर उससे 2 से 3 छोटी छोटी टेबल लेकर आता है, जिन्हें वो अपने घर के अंदर बनी नदी में रख देता है, जिसे देखकर सेजल, अरे वाह पिताजी, आपने तो काफी अच्छा जुगाड़ बिठाया, वरना मुझे तो लग रहा था कि हम सबकी इतनी मेहनत तो बेकार हो गई। अब जहाँ सेजल नदी में रखे हुए टेबल पर चूल्हा रखकर खाना बनाती, तो वहीं दूसरी तरफ उसके बच्चे नदी के अंदर बैठकर टेबल पर किताबें रख पढ़ाई करते और ठंडे पानी में भी खेलते।
पहले तो इतनी गर्मी में पढ़ाई करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था, लेकिन अब हमारे घर में बनी नदी में बैठकर कितने आराम से पढ़ाई कर पा रहे हैं हम, और साथ में खेल भी रहे हैं। जल्दी जल्दी स्कूल का काम खत्म कर दे, फिर पेपर से बोर्ड बनाकर रेस लगाएंगे दोनों। ये ले बहू, सारा आटा गूंथ दिया मैंने। पहले तो गर्मी में आटा गूंथने में भी पसीने छूट जाते थे, लेकिन अब देखो आधे घंटे का काम भी मैंने चुटकियों में कर दिया। और नहीं तो क्या, पहले तो गर्मी में एक भी काम को हाथ लगाने का मन ही नहीं करता था, लेकिन अब देखो बैठे बैठे कितनी सारी सब्जियां काट। फिर तो ये कितना अच्छा है। मैं सोच रही हूँ जब हम लोग वापस घर जाएंगे तो मैं भी कुछ ऐसा ही करूँगी। अनुराग सेजल की इस बात को हंसकर टाल देता है, लेकिन उसे क्या पता था कि सेजल ने अपने मन में क्या सोच रखा है। घर आते ही सेजल सारी बात अपनी सास और नंद को बताती है और वो सब घर के अंदर ही एक छोटी सी जगह पर खुदाई करना शुरू कर देते हैं। अरे ये तुम लोग घर के अंदर गड्ढा क्यों खोद रही हो? अरे पिताजी, हम घर के अंदर नदी बना रहे हैं, आप बस देखते जाइए। हाँ बाबा, अब हम लोगों को बार बार नहाने के लिए परेशान होकर दूर नदी में जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो हमारे घर के अंदर ही नदी होगी। माधव उन तीनों की बात नहीं समझ पाता। वहीं दूसरी तरफ अब तीनों मिलकर काफी अच्छा खासा गड्ढा खोद देते हैं और अब सोमवती उसके अंदर तिरपाल बिछा देती है। तो वहीं साक्षी और सेजल नदी किनारे से पानी की बाल्टी भर भर कर अपने घर के अंदर बनाई नदी को भरने लगती हैं और आखिरकार कुछ देर की मेहनत के बाद वो लोग अपने घर के अंदर ही नदी बना लेते हैं। अब हम इस नदी के अंदर बैठकर आराम से काम कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसमें घुटनों से भी कम पानी भरा है जिससे हमें कोई दिक्कत ना हो। लेकिन हम इसमें बैठकर काम कैसे करेंगे? कहीं हमारा सामान भीग गया तो मैं ही जानती हूँ, काश नदी हमारे घर के बिल्कुल पास होती तो कितना अच्छा होता ना। एक कदम में नदी और एक कदम में घर। फिर तो मैं नदी में बैठे बैठे ही सारे काम कर लेती। आराम से गर्मी से भी राहत मिलती है और घर के काम भी नहीं रुकते। सभी लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अनुराग घर आता है। आज आप बड़ी जल्दी आ गए काम से? वो 2 दिन के लिए शहर जाना है, वहाँ पर वेल्डिंग का काम मिल गया है, तो 2 दिन शहर में ही रहूंगा, तो तुम मेरे सामान पैक कर दो। अकेला जाकर क्या करेगा? एक काम कर, बहू को भी ले जा। काफी वक्त हो गया तुम दोनों को कहीं साथ में बाहर गए हुए। ठीक है माँ। सेजल तुम अपनी भी 2 दिन के हिसाब से कपड़े रख लो। अगले दिन ही अनुराग सेजल सुबह सुबह शहर जाने वाली बस पकड़कर शहर पहुंच जाते हैं। अनुराग एक बड़े से आलीशान घर में वेल्डिंग का काम कर रहा होता है, तो वहीं सेजल देखती है कि शहर में हर किसी के घर में बड़े बड़े स्विमिंग पूल बने हुए हैं। ये देख। ये क्या जी, शहर में तो हर किसी के आंगन में इतनी बड़ी बड़ी नदियाँ हैं। इसे नदी नहीं स्विमिंग पूल कहते हैं। ये हमारे गांव की नदियों की तरह ही होती है। लोग इसे अपने घरों में बनवाते हैं और पूरी गर्मियों के मौसम में इसमें नहाकर अपने घर में गर्मी को दूर भर। मैंने थोड़ी देर में सेजल का सारा खाना बनकर तैयार हो जाता है और अब पूरा परिवार एक साथ नदी के ठंडे पानी में बैठकर खाना खाता है। पहली बार गर्मी में खाना खाने में इतना अच्छा लग रहा है, वरना पहले तो बस पेट की भूख को शांत करने के लिए खाना खाता था मैं गर्मी में। आज तो मैं 2 रोटी ज्यादा ही खाऊंगा। कहीं रोटी ज्यादा खाने के चक्कर में अपने हिस्से का हलवा मत भूल जाइएगा। आज मैंने सभी के लिए हलवा भी बनाया है। अरे वाह माँ, आज आपने हलवा भी बनाया, आज तो बहुत मजा आएगा। पूरा परिवार एक साथ खाना खाकर उस नदी के अंदर मस्ती करते हुए हवा खाता है। कभी कभी तो सब उस नदी में बैठे बैठे ही झपकी भी मार लेते थे। तो वहीं गर्मी में घर का काम करते करते सेजल काम छोड़ नदी के अंदर आकर बैठ जाती है। पहले तो घर के काम की टेंशन इतनी रहती थी कि ठीक से नदी में 2 पल बिता भी नहीं पाती थी, लेकिन अब देखो 2 कदम बढ़ाते ही घर के सारे काम कर लेती हूँ। गर्मी के मौसम में घर में बनाई नदी से पूरे परिवार को काफी ज्यादा राहत थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। आज एकता और अनीता दोनों पड़ोसन को नदी में नहाने के लिए बुलाने के लिए आती है, लेकिन जब वो घर जाकर सेजल के घर के अंदर बनी नदी को देखती हैं तो